जी हाँ दोस्तों, साथियों, जितने भी लोग आज हमारे साथ एक बार फिर रेडियो लाइव स्ट्रीम के माध्यम से शामिल हुए हैं, आप सभी का हम एक बार फिर आज हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। खासतौर पर धन्यवाद हम अन्ना जी को करते हैं, कौशल मणि जिसे गोटी के नाम से लोग संबोधित करते जानते हैं, और केवल हमारे नांदी जिला नहीं, देश भर से और विदेश से भी बहुत से ऐसे जगह पर जिन्होंने जाकर अपना जो कला है उसको पेश किया ना, आपको हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और इससे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिक्सेट हार्डवेयर, जिसके सौजन्य से आज का जो लाइव प्रसारण हम लेकर आए। आज हमारा जो रेडियो लाइव स्ट्रीमिंग ग्रुप है सलोवी नांदी में आया हुआ है, जहाँ पर कौशल मणि अन्ना निवास कर रहे हैं। और ऐसे में कौशल मणि अन्ना जी को सभी जानते हैं, उनके कीर्तन की जो कला है हमारे धर्म को जो आगे बढ़ाता है, जो ज्ञान को प्रचार करते हैं और दूसरों को जो प्रेरणा देते हैं। ऐसे में आज हम सब चलते हैं, कौशल मणि अन्ना जी के साथ हो जाते हैं और इनके जीवन चरित्र के विषय में कि किस प्रकार से इन्होंने इस कला को अपनाया है, इनका जीवन कैसा था, उसको हम जानते हैं। तो अन्ना जी नमस्कार। हम आपको नमस्कार। और हमारे दर्शकगण भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। तो आपका जो कलाकारी है उससे पहले जो जनता है, जितने भी जो दर्शकगण हैं, हम जानना चाहते हैं आपके जो जीवन कहाँ से शुरू हुआ, कैसा आपका जीवन था, उसके विषय में आप कुछ प्रकाश डालें। अच्छा, वैसे तो मेरा जन्म जो हुआ जी इसी सलोवी गांव में हुआ है, और हम 3 भाई, साथ में एक बहन है जी। और उस समय हमारे साथ हमारे ताता पाटी थे, पिताजी माता थे, उनके साथ हम रहते थे इसी गांव में। और फिर हम जो प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा हासिल की है मुलो प्राइमरी स्कूल पर पढ़ने के बाद, और उस समय हमारे पिताजी जो संगम प्रेस थे नीली पर, उन पर काम करते थे, और हमारी जो किसानी जो हम खेती बाड़ी करते थे उस समय। और सेकेंडरी स्कूल भी हम मुलो सेकेंडरी स्कूल से जो शिक्षा ग्रहण किए हैं। और 1985 में मैंने फॉर्म 5 जो स्कूल है सेकेंडरी स्कूल किए। फिर उसके बाद मैंने जो अपनी खेती बाड़ी है अपने ताता पाटी उनके साथ किए। फिर 2 वर्ष फिर मैंने जाकर पढ़ाई किया है। ये हम वोकेशनल जो ड्रासा सेकेंडरी स्कूल है लटोका पर, अपने दादा के घर पर रहकर वहाँ से किए हैं किसानी के बाद में। जी हाँ। 1 वर्ष मैंने जो गन्ने काटने की एक कार्य को की है, और उसके बाद फिर मैंने जाकर 2 साल पढ़ाई किया। अच्छा। तब पढ़ाई करने के बाद फिर 1987 एक स्कूल में बीते, और फिर वहाँ से 1990 पर तब जाकर हमने पहला नौकरी को शुरू किया करने की। अच्छा। जी हाँ। ये एक इलेक्ट्रिकल कंपनी थी, एलिस इलेक्ट्रिकल, जो कैनेडी एवेन्यू पर। वहाँ से मैंने जो अपनी जो एक काम है इलेक्ट्रिकल जो काम है वो सीखते हुए एयर कंडीशनिंग की जो नौकरी है उसको करना शुरू किया। वोकेशनल में जो कोर्स था वही? जी नहीं, वोकेशनल में मैंने लाइट इंजीनियरिंग का कोर्स किया, मगर जब मैंने नौकरी नहीं मिलने पर जब मैंने गया इलेक्ट्रिकल कंपनी पर। अच्छा। तो वहाँ से मैं मेरा जो काम था वहाँ पर, जैसे जो लाइट इंजीनियरिंग का कोर्स था, जैसे स्टार्टा ऑल्टरनेटा ये खोलना ये सब ना, तब वहाँ पर मैंने यही काम को किए। फिर मैंने वहाँ पर सीखा कि किस तरह से जो एयरकॉन है, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन ये बनाने को। ये करते करते मैंने अनेक कंपनी में फिर काम शुरू किया, और 1998 पर तब जाकर मेरा
विवाह मैंने किया जाकर। आपका विवाह कहाँ पर हुआ? दुगा पातू रेकी रेकी। अच्छा। जी हाँ। और अभी मैं अपने पत्नी, 2 बच्चे हमारे पास, एक बड़ी बेटी है और दूसरा मेरा बेटा है, और इनके साथ इसी गांव सलोवी गांव में रहते हैं जी। और वैसे अगर जीवन के बारे में हम बतलाए तो जो 2011 पर उस साल मैंने अपना ओन जो कंपनी है जी। ये शुरू किया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कंपनी, जो मोबाइल कूल सर्विस के नाम से जानते हैं। अभी भी चल रहा है? जी हाँ, मैं अभी भी अपन ओन कंपनी चला रहा हूँ और अभी तक उसी कंपनी के साथ अपनी नौकरी करते हैं, और उसी के बीच दौरान मैंने जो एक कीर्तन भी शुरू किया। तो कीर्तन अभी जैसे बहुत लगभग में बहुत लोग आपको जो जानते हैं, पहचानते हैं, ये कीर्तन की वजह से जानते हैं। जी हाँ। तो आपको ये कीर्तन गाने की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा किस प्रकार से मिला, कैसे आपने शुरू किया? हाँ, जो कीर्तन की जो प्रेरणा मुझे मिली है, ये मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो पिताजी थे स्वर्गीय, हाँ, उन्हीं से ये ज्ञान और उन्हीं से ये सीख, उनको देख देख कर मुझे ये प्रेरणा मिला कि मैं भी कीर्तन को गाऊं। क्योंकि जब मैं उनके साथ रामायण मंडली को जाया करता था, हमारे गांव में श्री वेंकटेश पेरुमाल जो मंदिर है, वहाँ पर हर शुक्रवार को रामायण का पाठ होता था। जागृति रामायण मंडली जो है, बहुत पुरानी मंडली है, आज भी वो मंडली चल रहा है, और वहीं पर मैं जाकर पिताजी के साथ हर वक्त रामायण का जो पाठ है उसमें भाग लेते थे, और ऐसे लेते लेते उनको देखते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे, और गांव के भी लोग वहाँ पर जो कई बुजुर्ग थे वो आते थे, कीर्तन भजन करते थे। तो उनको देख देख कर तब मैंने अपने पिताजी से जो हारमोनियम सीखने का एक प्रयास किया। तो पहले जो मैंने पहला गीत उन्होंने मुझे दिया, जो धुन, कि ये धुन बजाकर आप सीखे, वो था मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। ये जो धुन था उतनी ही धुन उन्होंने मुझे दिया, और वही धुन को मैं बजा बजा कर हारमोनियम पर अपना जो हाथ है उसको बैठाए, और तब फिर वहां से फिर मैंने जाकर रामायण की जब पाठ होता था तो रामायण में मैंने हारमोनियम बजाए, और हिंदी मैं फॉर्म 5 तक हिंदी किया, और फिर पिताजी के साथ रहते रहते हिंदी जो रामायण की जो पाठ है उसको भी मैंने गाना शुरू किया। और फिर बाद में हमारे साथ हमारे एक अन्ना थे, पेरुमाल मिस्त्री, पेरुमाल पिल्ले, जो एक प्रचारक है रामायण का मंडली, अभी भी वो रामायण मंडली, जागृति रामायण मंडली जाते हैं। उनके साथ रहकर उनसे भी हम कुछ ज्ञान हासिल किए, और रामायण की पाठ उनके साथ भी हम करते थे। तो यही एक प्रेरणा मुझे मिला हमारे पिताजी से। उस समय पिताजी के पास मोटर गाड़ी कुछ था? हाँ, बाद में, जी हाँ, और कुछ दिन तो मोटर गाड़ी से पहले हम लोग जब रामायण की जो पाठ करने की, जब गांव में हम लोग को कहीं पर न्योता मिलता था कि रामायण पाठ करने के लिए, तो हम लोग पैदल जाते थे। क्योंकि हम जानते हैं आज जिस प्रकार से हमारा है, पहला बार हम आपके घर पर आए हैं, और इतने भीतर, तो उस समय के बाद अगर हम रखे, जब मोटर गाड़ी नहीं था, तो जब हमको इतना समय लग गया वहां से यहाँ तक आने के लिए, तो उस समय पैदल आप जाते थे तो कितना समय लगता था? जी हाँ, पैदल हम लोग, आप देखते होंगे कि जो पहाड़ी इलाका है इधर, हम लोग पैदल चलकर जो बाजा होता था हारमोनिया, वो हारमोनिया, अभी तो कई प्रकार के हारमोनिया आ गए, स्केल चेंजा हो गया बड़े बड़े, तो उस टाइम में बेक का बॉक्स आप बंद कर बेक कैरी कर सकते।
तो वो बाजा लेकर हम पैदल चलते थे। फिर वहां पर जा रामायण की पाठ करे होने के बाद, कीर्तन भजन होने के बाद 12 बजे 1 बजे हम फिर पैदल रात्रि को आते थे। ऐसे कई इस गांव में कई ऐसा जगह है जहाँ पर जागृति रामायण मंडली जब जाते थे तो हम लोग सभी सब साथ होकर जाकर कीर्तन भजन कर आते थे। कहीं मरनी हो जाता था गांव में। तो ऐसे आज जैसे हमने कहा है, हमारे जितने भी दर्शकगण भी हमारे आज साथ है, तो बहुत से लोग ऐसे जैसे हमारा फेवरेट कोई ना कोई रहता है जिनके कीर्तन हम हमेशा सुनना चाहते हैं ना। तो ऐसे में आपका सीडी भी निकला है प्रोसेरा में और एक्सोटिक में भी अवेलेबल है, और काफी लोग जाकर वो सीडी आपका नाम बतलाते तो सीडी ले जाकर घर पर सुनते हैं, ट्रेवलिंग करते उस समय सुनते हैं। तो ये जो कीर्तन का जो आपकी जो कला है, आप कितनी उम्र के थे जब आपने ये गाना शुरू किया? ये तो मैं जैसे मैंने 1995 में कीर्तन को गाना शुरू किया। उस समय क्या होता था, कीर्तन को गाने से पहले मैंने स्कूल में जब फॉर्म 4 फॉर्म 5 में पढ़ते थे तो क्या होता था, जब हमें गाने जो म्यूजिक क्लास होता था तो बतलाते थे कि उठकर एक गाना गाने के लिए। तो उस समय फिल्मी गाना बहुत मुझे नहीं आता था। मैंने क्या करता था, जो शुद्ध प्रसाद जो भजन कलाकार है, हाँ, उनका जो भजन होता था वो गाते थे। ऐसे गुरु की मैं सेवा हूँ सेवा, ये भजन। तो वो भजन को ज्यादा कर मैं फिल्मी गाने से दूर होकर भजन कीर्तन इसमें थे। तो उसी से 1995 पर फिर मैंने जाकर कुछ और जब कीर्तन का जमाना आने लगा तो कीर्तन को शुरू किया गाने को, और कुछ कीर्तन गुनगुनाते अब हम कीर्तन गाते हुए। और फिर 2003 था, उस वर्ष पर हमने अपना जो और मंडली हमारा जो है कौशल मणि गोटी पार्टी, ये हमने फॉर्म किया। और उसी दिन से आज तक मैं अपना खुद का कीर्तन लिख रहा हूँ। अपना जितने भी कीर्तन आज मैं गा रहा हूँ ये सब मेरा खुद का है। अपना राइटिंग पर अपना बनावटी कीर्तन है, या किसी का कॉपी किया कीर्तन है, अपना मैं लिखता हूँ। और जैसे सीडी पर आप सभी लोग सुने होंगे कि मैं जो अपना गुरु है टिमिल कीर्तन का जो बतलाते हैं, हमारे स्वर्गीय दादाजी लोकनाथन जी एक नाच मास्टर थे, टिंगी टिंगी ताबुआ पे थे। और वहाँ से फिर तंबुका लटोका जब भी आए वहाँ पर उनका देहांत हुआ। उन्हीं के पास से जो टिमिल कीर्तन जाकर हम लिखते थे। क्या होता था, वो मुझे कीर्तन लिख कर दे देते थे और वहाँ से फिर मैं आकर घर पर जो धुन है उसको बनाते थे, जो चून वगैरह सब अपने बनाकर तब मैंने कीर्तन को गाते थे। ये पिछले हफ्ते आपका जो प्रोग्राम था लोबू संगम टेम्पल लोटोका में, जब वहाँ पर उनका वार्षिक पूजा था आग पर चलने की, तो ऐसे में आपका जो प्रोग्राम था तो लोग वहाँ पर इंतजार करे थे। तो हमने भी काफी लोगों से बात किया तो लोग बतला रहे थे जिस दिन आपको आना था तो आज टेमिल कीर्तन के जो किंग है वो आ रहा है। तो इस प्रकार से लोग आपको संबोधित करते हैं। तो इसलिए आज का जो ये लाइव शो है हम आप दर्शकगण के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आपका जो नाम है बहुत जगह पर गूंज रहा है। तो इससे क्या होता है, काफी लोग आपको अपना प्रेरणा समझते हैं, मार्गदर्शक समझते हैं। तो उसी प्रकार चलते। और हम ऐसे में धन्यवाद जो हमारे देश के मिनिस्ट्री है उनको भी देते हैं, क्योंकि आजकल काफी स्कूल्स में भी ये जो म्यूजिक क्लास होता है, हमारे बच्चे भी जहाँ पर जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर कीर्तन होता है, भजन ये सब होता है ना, तो सभी को मौका लगता है। इसी प्रकार से तो लोग जो बच्चे होते हैं वो आगे सीखते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है जो हम कभी कभी कुछ भी कार्य करते जीवन काल में तो कुछ ना कुछ कठिनाइयां तो होती है, कभी भी अगर हम चाहे जो कुछ भी करें। तो आपका ये जो कीर्तन का जो क्षेत्र में आपने उतरा है, जो कीर्तन का जो कला है, इसको आगे बढ़ाने में आपको कभी किसी प्रकार कठिनाई हुई? जी हाँ, देखिए अभी तो जमाना जैसे
बहुत चेंज हो गया। जी पहले जब हम लोग छोटे थे और हम लोग को कभी ऐसे मिलता नहीं था कि जाकर के बैठकर बाजा ढोलक उठा लेना। जी अभी तो हम देख रहे हैं कि बच्चों को हर जगह पर सिखाते हैं। उस समय ऐसे स्कूल्स पर कभी सिखाया नहीं जाता था। और जब मैंने कीर्तन को शुरू किया तो मेरे पास खुद का हारमोनियम नहीं थे जी और ढोलक नहीं थे। तो मैंने पहला प्रोग्राम भी किया और मैंने ये जो हारमोनियम बोरो किया जी और भी साज हमने बोरो कर पहला प्रोग्राम को हमने, और मेरा प्रोग्राम पहला शुरू हुआ मलोलो जो मंदिर है संगम मंदिर पर, वहां से मैंने पहला स्टेज शो को किया। अच्छा और फिर उसी मंदिर पर एक बात हम बतलाना चाहेंगे दर्शकों को, जो तमिल कीर्तन शनई डपला और साथ में जो नृत्य हमारे मंडली द्वारा किया जाता है जी वो प्रोग्राम भी मलोलो संगम मंदिर से ही शुरू हुआ। अच्छा, क्योंकि वो देखने में, क्योंकि जब आप कीर्तन गाते हैं उसी समय जो नृत्य होता है तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। सही बात है। तो ये दोनों मैंने उसी मंदिर से शुरू किया, मलोलो जो नांदी में। जी हाँ। जी। और आज भी हमारा प्रोग्राम उसी तरह चल रहा है। अच्छा, तो आपके जो इस कला में जैसे जैसे आप आगे बढ़े, जैसे आपने कहा आपने स्टेज शो किया, पहले तो आपके पास हारमोनियम भी नहीं था ना, तो ऐसे आगे जीवन में बढ़ा, तो आप के साथ जितने भी लोग दिए हैं तो उसमें से खास कोई ऐसा था जिन्होंने आपको उस मुकाम तक पहुंचाया? जी हाँ, पहले तो हम धन्यवाद अपने माता पिता को देना चाहेंगे। हमारी परिवार जो है उनकी बदौलत आज उनकी शिक्षा से ऐसा लायक बना। और हमारे जो परिवार है, हमारी पत्नी है, बच्चे, और जैसे ना भूलते हुए हमारे जो मंडली के जितने भी मेंबर थे जी, उस समय जो हमारे मेंबर्स थे, कुछ अभी भी हमारे साथ है और कुछ विदेश चले गए, ये सब हमारे साथ दिए और हमने फंड रेजिंग को किया है। अच्छा, और मेरे ख्याल से जो एक कंपटीशन हमने किया जी, वो भी मलोलो मंदिर पर ही किया। और मलोलो जो इलाका है, मैंने पैदल चलकर जो टिकट्स है वो बेचा, उस एरिया सब बेचने के बाद सलूबी पर एरिया बेचा, और बेचने के बाद तब जाकर हमें उस कीर्तन से $1000 का जो पैसा हासिल हुआ। जी। तो वो $1000 से जाकर मैंने एक हारमोनियम को खरीदा। अच्छा, जो समय स्केल चेंजा जी, वो बाजा मैंने जाकर खरीदा। तब फिर मैंने जो ढोल है और भी इंस्ट्रूमेंट है वो खरीदा और फिर जाकर कीर्तन करते। आजकल जैसे हम देखते हैं आपका जो प्रोग्राम काफी जगह पर दूर दूर तक आप जाते हैं जी हाँ। तो ऐसे में हम क्षमा लेते हैं ये जानने के लिए, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आप जो ये कीर्तन का गायन जो करते हैं, अपना जो ग्रुप है उसको जगह जगह पर आप लेकर जाते हैं, तो ये सब जो आप जाकर जब प्रोग्राम करते हो, इसी से अपना जो खर्चा चलाते हो, अपना जो उससे कमाते हो, या फिर उसके कारण और कुछ? नहीं जी, देखिए ये जो कीर्तन है जो हम करते, ये मेरा एक शौक बन गया। जैसे मुझे जब से मैं गाना कीर्तन गाना शुरू किया, मुझे खुशी होती है कि मैं जाकर लोगों के बीच कीर्तन को करूं। और उससे क्या होता है, कभी जैसे घर बैठे अगर आज कुछ नहीं तो हम एक मूवी लगा लेते हैं, देखते हैं। तो कीर्तन करने से क्या हो जाता है कि हम जाते हैं, एक तो भगवान का भक्ति हो जाता है, दूसरी बात सत्संगत हो जाता है। तो ये मुझे खुशी होता है कि हर जगह जाकर हम कीर्तन को करें, और ऐसे ना कि हम वो वहां पर जाकर वो पैसा लेकर मैं अपना घर का जो करते ये टाइम। बहुत धन्यवाद आपका
क्योंकि ऐसा ऐसा हम किसी को ऊपर लांछन नहीं लगाते, किसी के विषय में नहीं बात करते, लेकिन जैसे कभी कभी जिस प्रकार से जैसे हम बैठते बातें करते हैं ना, तो विचार करते हैं, तो जिस प्रकार का आपका स्वभाव, हम धन्यवाद आपको देते हैं। बहुत से परिवार को इस प्रकार से सहारा मिल जाता है अभी के जो जिस प्रकार का जिस वक्त अभी हम चल रहे हैं ना। तो आप केवल कीर्तन गाते हैं या उसमें आप भजन भी गाते हैं या प्रवचन भी करते हैं ना? जी हाँ, मैंने रामायण का जो पाठ है, हमारी मंडली है रामायण पाठ भी करते हैं और भजन भी कुछ गा लेते हैं। जैसे पहला भजन मैंने एक 16 डेज बैठक था हमारे गांव पर, हमारे मंडली मेंबर के जो बीवी थे, जब उनका देहांत हुआ तो हमारे मंडली के जो भूतपूर्व प्रधान, हम यूं कहे कि अभी अमेरिका में निवास कर रहे हैं, राकेश मणि बोवी जी, इन्होंने मुझे उस समय ये बतलाया कि क्यों ना आप एक भजन गाइए, आप भजन जो अंतिम दिन है क्यों ना भजन को गाए, क्योंकि मेरे पिताजी भजन गाते थे और उनके जो पुस्तक थे, भजन पुस्तक, आज भी मेरे पास है। तो मैंने सोचा अच्छा कोशिश करे, तो मैंने भजन को सीखा और पहला भजन जो 16 डेज बैठक पर मैंने अनमोल जी के साथ किया जी, और उसके बाद वो भजन को भी लाइव किया गया और अभी कई ऐसे जगह पर मैंने जाकर भजन को की है, यहाँ से रिकी तक जाकर भजन को गाए हैं। और तो यही मुझे अच्छा लगता है कि जब जो कुछ हम कर सकते हैं तो करते रहे। तो जिस प्रकार से आप जैसे कीर्तन जाकर गाते हो और उससे जो कुछ भी ऐसे जाकर कहीं पर मौका लगा जाकर कीर्तन गा दिए, भजन गा दिए, रामायण का प्रवचन करते, तो आप के अंदर जिस प्रकार से जो भक्ति है, आप जाकर उस भक्ति का गान जगह जगह पर करते हो, तो आपके अनुसार से भक्ति की सही परिभाषा क्या है? लोग अलग अलग तरह से भजते हैं भगवान को, लोग अलग अलग तरह से अपना भक्ति दिखाते, कई लोग दिखावटी का भक्ति दिखाते, कई लोग भगवान का भक्ति करते। आपके समझ में भक्ति का असली परिभाषा क्या है? हाँ, भक्ति अगर हम कहे तो हम किस भाव से किस जगह पर हम जाकर भक्ति करते हैं। कई जगह पर मरनी पर जाते हैं, मंदिरों पर जाते हैं, तो आपके मन में एक श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आप किसके प्रति आप कहां पर जा रहे हैं। मंदिरों पर हम जाते हैं तो देवी मैया होते हैं, भगवान होते हैं वहां पर, तो उनके प्रति जब हम भक्ति करते हैं तो एक श्रद्धा विश्वास से करना चाहिए। और जैसे मरनी पर हम जाते हैं तो मरनी का जो कार्य होता है किसके प्रति हम जा रहे हैं वहां पर। जो जैसे मरनी पर जब किसी का देहांत होता है, गीता पाठ होता है, गीता पाठ में बतलाते हैं कि जो इस आंगन से बिछू हुआ उसके मोक्ष मार्ग मिले, और मोक्ष मार्ग गीता में क्या बतलाता है कि हरि संकीर्तन। तो ये जरूरी है कि जब जहां पर हम जाए क्या हम करते हैं, किसके प्रति क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है भक्ति का। तो ये जो भक्ति है ना, तो भक्ति है जैसे हमने कहा कि अलग अलग तरह से धन्यवाद पुनः आपको देते हैं, आपके अंदर वो भक्ति है ना, तो भक्ति से भगवान का वो मार्ग हमको मिलता है, भक्ति से भगवान के बताए हुए जो मार्ग हमको दिखता है, फिर हम उसी पे चल पड़ते हैं, भगवान का एक एहसास हमारे अंदर होता है। तो इस भक्ति से कभी आपके अंदर वह एहसास जागृत हुआ, किस प्रकार से आप हमारे दर्शकगण को बताना चाहते हैं? क्या कि भक्ति हमारे अंदर होता है ना, जी हाँ, तो भक्ति से जैसे आजकल बहुत लोग अलग अलग तरह के भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति से भगवान की ऐसे प्रेरणा आपके अंदर कभी उसको दिखाई दिया, उस मार्ग भगवान का सहारा, भगवान की सहायता आपको किस प्रकार से मिला? ये बड़ी सुंदर बात है। मैं अपने आप के विषय में अगर बतलाए तो हर
वक्त जब भी हम जैसे आज मुझे कीर्तन गाना है तो सुबह हर रोज मैं पूजा करता हूँ, मंडे टू संडे। और सुबह को मैं भगवान से यही विनती करता हर वक्त जब मुझे कीर्तन गाना है कि हम अच्छी तरह से जाए, कीर्तन को करें, सुरताल बना रहे। और शाम को जाने से पहले फिर मैं जाकर यही विनती करता हूँ और कि उसी श्रद्धा विश्वास से जाकर कीर्तन को करे। और कभी कभी जब मंदिरों में जाकर मैं कीर्तन करता हूँ तो क्या होता है, कीर्तन गाने वक्त अपने आप में आपको महसूस होगा जी, एक एहसास अंदर से। जी हाँ, तो ये सब यही बात हमें देते हैं कि हम किस भाव से कहाँ पर क्या करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, ये जो हमारे दर्शकगण को अपना जो विचार दिया है कि आप किस प्रकार से भगवान को जानते, भगवान और आपका रिश्ता किस प्रकार, क्योंकि हम अलग अलग तरह से भगवान को पूछते हैं, अलग अलग तरह से एक रिश्ता बना लेते हैं ना। तो धन्यवाद उसको हम देते हैं। और साथ ही साथ एक अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। अंतिम सवाल से पहले अन्ना जी एक और बात मैं कहना चाहूँगा। जैसे जो जगह जगह पर जाकर हम कीर्तन करते हैं जी, कई रात हो जाते हैं, कभी कभी हम आते हैं जी, देर रात हो जाते हैं जी, तो धन्यवाद तो खास तौर से हमारी जो मंडली के जो मेंबर है जी। इनको हम देना चाहते। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। आपके ग्रुप में अभी कितना कुल मिलाकर कितना मेंबर्स होगा? हाँ 22 है जी। जो शनाई डपला और साथ में जो नृत्य ये हम करते हैं उतने हैं। और जो नॉर्मल कीर्तन हम चले जाते हैं मरने में करने के लिए जी, तो उस पर हमारे साथ 15 मेंबर हैं। जी, तो क्या होता है, ये सब हमारे साथ जाते हैं और कभी कभी हम आते हैं, कई रात हो जाते हैं। तो आज तक कभी कोई शिकायत इन्होंने की नहीं किया कि हम जाकर आकर इतनी रात हो गई। तो क्योंकि बतलाते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजेगा। सही बात। और अगर मैं अकेले जाऊं कीर्तन गाने के लिए, जब ग्रुप ना होगा तो शोभा नहीं। शोभा। तो जो हमारी मंडली है ये बनी, इनको हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जी, देते हैं। और खास तौर से हमारी जो मैनेजर है मंडली के, जी, आप देख रहे हैं ये स्पॉन्सर किया गया उन्हीं के। जी, आपके पास अभी जी हाँ। और साथ इन्वेस्टमेंट, और साथ इन्वेस्टमेंट जो सत्या मूर्ति है जी। हमारे मंडली के मैनेजर है, उनका भी हार्दिक धन्यवाद जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। और ऐसे कई स्पॉन्सर भी है हमारी मंडली को। जी, अगर हम चाहें तो उनको भी आप धन्यवाद दे सकते हैं। जी हाँ, जैसे क्योंकि आज आप जो आज हमारे साथ इस लाइव शो में है ना, हमारे साथ दर्शकगण भी है, तो ऐसे में आज आपके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनके सहायता से आज आप इस सही पदवी बात। पर पहुंचे हैं कि जिसके कारण आज हम इतने दूर आपके घर पर आए हुए कि आपसे बैठकर थोड़ी बातें कर लें। जी हाँ, आप जैसे हर साल मैंने जाकर जो नसुसो मंदिर है जी, वहाँ पर कीर्तन करते हैं। जो मंदिर के मुख्य पुजारी है पूजनीय चंद्र नारायण जी, जी, हाउस लॉजिस्टिक के डायरेक्टर है, जी, ये हमारे एक स्पॉन्सर है। साथ में बागिन बॉक्स फिजी वाइट के जो डायरेक्टर है श्रीमान रतीश जी, रतीश जी, जी हाँ, वो भी एक स्पॉन्सर। साथ में शिव प्रसाद एंड सन्स के भैया रोनिल जी है, जी, इनका भी हार्दिक धन्यवाद हम देंगे, हमारे साथ रहते हैं। और ये लोटोका के श्रीमान प्रनिल जी है जो गाउंडर रेस्टोरेंट, प्रनिल गाउंडर जी, जी, जो रेस्टोरेंट चला रहे, ये भी हर वक्त जब जब जहाँ लोटोका एरिया पर कीर्तन होता है चले आते हैं। जी, और इधर हम देखिए अगर नांदी जिला पर सलेंस मसाला एंड स्पाइसी सलेन मुदलियार जी, जी, ये हर वक्त हमारी मंडली के साथ रहते हैं। और साउथ पैसिफिक लोटरी के जो डायरेक्टर है विमल जी, जी, ये हमारी सहायता थे। और राकेश रेड्डी जी, जो इंटरनेशनल एम्ब्रॉयडरी के
मैनेजर है, साथ में टोपस टेक्सटाइल के डायरेक्टर। ये एक ऐसा व्यक्ति है, हर वक्त साथ हमारे रहते हैं। अब यूनिफॉर्म को हमें उन्होंने प्रदान किया 1 वर्ष, और जो आनंद है अन्ना जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। वो भी हमारे मंडली को हरदम सहायता करते हैं और यूनिफॉर्म को दिए है। और इधर और हम देखिए नावुआ जिला एक ऐसा मंदिर है, नैताता संगम मंदिर नैताता। एक मंदिर पर पहली बार जब मैंने गणेश उत्सव पर कीर्तन को हमें बुलाया गया, तो शनाई डपला और नृत्य के साथ पूरा सेट आपका। जी हाँ। तो वहां पर क्या होता था, उससे पहले मैंने जब कीर्तन किए तो देवी जो होते, देवी वेश ये निकालते थे। तो उन्होंने वहां पर हमें पहली बार मांग किया कि गणेश उत्सव का जो पूजन है ये चल रहा, क्यों ना आप एक गणेश वेश को लेकर आए। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, कोशिश करेंगे। और पहली बार नाबुआ जिला पर हमने हमारे स्वर्गीय जो भाई है हीरामणि, उनके पुत्र को गणेश का जो वेश को दिया, और वहां पर वो प्रोग्राम को हमने किया। तो हम वहां पर धन्यवाद हमारे देना चाहते हैं पुष्पांजलि जो प्रोडक्ट्स जो सुपरमार्केट है, उनके जो डायरेक्टर है राजसेन बाबू। ये हमारी एक मेजर स्पॉन्सर नाबुआ जिला पर है। हर साल उसी दिन से आज तक इतवार को हमारा मंडली कर वहां पर प्रोग्राम होता है, जब आग में चलने की जो कार्रवाई होती है। और वहां पे भैया रितेश जी है, ये भी हमारे साथ रहते हैं, मंदिर पुजारी जितने भी। तो ऐसे योगदान देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी मंडली के छत्र छाया जो है, एक ऐसे एक व्यक्ति है जिन्हें हम हर वक्त यही हमारी मंडली की जो कार्रवाई होती है उन पर बुलाते हैं। ये टूआ मैनेजर्स के डायरेक्टर है दमेन गाउंडर जी। ये जैसे जो हमारी मंडली के साथ जब 2016 पर हमारी मंडली विदेश गए थे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया पर हमने एक प्रोग्राम को किया, साथ में मेलबर्न जो संगम वार्षिक पूजा थे, वहां पर हमें निमंत्रण मिला। और जो हमारी मेजर स्पॉन्सर वहां पर जो किया गया, हमारे जो बेचने के जितने भी जो कष्ट उठाए मिस्टर देवेन गाउंडर थे। तो अन्ना श्री को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपनी जो कृपा हमारी मंडली पर बनाए रखे अभी तक। और हवल रोड मंदिर पर आप देखे होंगे, दर्शकों देखे होंगे, कितनी बार हमने जाकर किया, ये उन्हीं के बदौलत होता है। दमेन गाउंडर, जी हाँ, दमेन गाउंडर जो टूर मैनेजर्स के डायरेक्टर है। जी हाँ। और हर वक्त हमें यही मार्ग बतलाते हैं कि ये जो भक्ति कैसे करना, क्या करना है धर्म के क्षेत्र में। तो उनको भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। जैसे आप जितना भी आपके स्पॉन्सर्स, उनको हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते, बहुत ऐसे जगह पर हम जाते, दमेन गाउंडर जी को वहाँ पर देखते हैं, जो उनका जो सहयोग है वो रहता है। भैया रोनिल जी को हम देखते हैं, वो रहता है वहाँ पर। भैया रतीश को देखते हैं। तो जितने आपने स्पॉन्सर आपका बतलाया, तो उनको काफी जगह पर देखते, तो आज हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, जिनके कारण से हमारा जो धर्म का जो झंडा वो लहराता है, जिसके कारण से बहुत से हमारे जो बच्चे होते हैं ऐसे ज्ञान को वो अपनाते अपने जीवन में। जी हाँ। और आज जिसके सौजन्य से जी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, जेट सेट हार्डवेयर अनादि श्रीमान बोबी राम जी हाँ, ये एक ऐसा व्यक्ति है, जब हमारी मंडली उनसे सहायता की मांग किए, हर वक्त हमारी मंडली के साथ दिए। जेट सेट हार्डवेयर जो भाई बोबी राम जो है, तो
जिससे हार्डवेयर के जो है जिससे टेलीगन फोटोज एंड वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग हमारा रेडियो लाइव स्ट्रीम का जो मीडिया पार्टनर है, और साथ ही साथ ये जितने भी शोज हम लेकर आते हैं तब वो सब जिससे हार्डवेयर नांदी के सौजन्य से लेकर आते हैं। तो और आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहते हैं, ये हमारा आखिरी सवाल है, इसके बाद हम सभी को धन्यवाद देते हैं। तो ये जो आजकल आप देख रहे बहुत से कलाकार जो है इस क्षेत्र में आ गए हैं, तो हम आपको जानते हैं, आप जो हमारे दक्षिण प्रांत के जो कीर्तन है, जो तमिल कीर्तन है, उसमें भली भांति वाकिफ है, और जो भगवान की जो भक्ति कीर्तन है उसमें आप भली भांति वाकिफ है। आप भजन गाते हो, आप प्रवचन भी करते हो। तो आजकल के जो बच्चे जो आज नवयुवक उभरता हुआ जो कलाकारी में आ रहे हैं, तो उनके प्रति आपका संदेश क्या है? जो कीर्तन गाते हैं उनके प्रति आपका संदेश क्या है? जी हाँ, हम यही बतलाना चाहते, खुशी है, खुशी होता है कि हमारे धर्म जो आगे बढ़ रहा है, जो बच्चे सीख कर जो कीर्तन गाते हैं, अभी नए बहुत से कलाकार आ गए, बहुत से गायक आ गए, तो खुशी होता है कि क्योंकि यही हमें दिखलाते हैं कि हमारा जो धर्म है ये बढ़ रहा है। मगर एक बात भी बताना चाहूंगा, जो कीर्तन भजन है ये भक्ति है, और भक्ति जब हम करते हैं तो ये जैसे हम बतलाए कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है। भक्ति कीर्तन एंटरटेनमेंट पेपर्स नहीं है। भक्ति अगर एंटरटेनमेंट अलग। अभी के जो कलाकार है अगर ये सोचते हैं कि हम जाकर जगह पर गाए और एंटरटेन करके आए दर्शकों को, तो ये गलत है। और मैंने जाकर एक प्रोग्राम को क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में किए, वहां पर भी मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ, वहां पर भी मैंने यही बतलाया, और ये भी बतलाया कि जब कीर्तन होता है, अगर आप अपने लिखेंगे, कुछ कीर्तन अपने आप लिख कर गाएंगे तो और अच्छी बात होंगे। और जैसे कि तमिल कीर्तन की जो बात आती है, तो ये मुझे दर्शकों से कहना जरूरी है और कलाकारों से भी कहना जरूरी है, क्योंकि जो हम नहीं जानते उसे हमें नहीं करना चाहिए। सही बात। अगर हम किसी चीज को नहीं जानते करने के लिए तो हमें करना नहीं चाहिए। अगर करते हैं तो उसे सीखना जरूरी है। जैसे तमिल जो है, तमिल भाषा, ये जो हमारे टंग ट्विस्ट होते हैं, ये होता है। अगर हम बात करें तो टंग ट्विस्ट बहुत होता है। तो शब्द उच्चारण जो होता है ये सही होना चाहिए। अगर आप शब्द उच्चारण में चूक जाएंगे तो मतलब कुछ और निकल जाता है। सही बात। ये बहुत जरूरी है कि आप जब जो गाते हैं उसको समझना जरूरी है। आप गुरुजन से पूछिए। हम लोग जब भक्ति करते हैं तो भक्ति किसके प्रति करते हैं? भगवान के प्रति भक्ति होता है। भगवान के प्रति। शैतान के तो हम भक्ति करते नहीं। तो ये जानना जरूरी है कि कीर्तन जब हम बतलाते हैं, कीर्तन से अपना मन को हम कीर्तार्थ करते हैं, और मन को कीर्तार्थ हम करते हैं भगवान के भक्ति से। तो शैतान के प्रति हम भक्ति कर अपना तन नहीं कीर्तार्थ कर सकते, उसे कीर्तन भी हम नहीं कह सकते। तो कीर्तन का जो मतलब है ये समझना जरूरी है कलाकारों को कि कीर्तन का क्या मतलब है। पहला तो ये मरनी जगह होता है, हम जाकर कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन क्या करना, वहां पर हम किस प्रकार के कीर्तन करेंगे? जो माहौल है क्या है? जी हाँ, वो माहौल कर देखकर हम किस प्रकार के कीर्तन करेंगे? जो आत्मा बिछो हुआ उनके मोक्ष मार्ग कैसे मिलेंगे? तो वो एक विषय हो जाता है। वहां पर हम क्या करें? और मंदिरों पर हम किस प्रकार के कीर्तन करेंगे? मंदिर पर कोई जगह कोई जो दैत्य का फोटो नहीं है, कोई शैतान का फोटो नहीं है, राक्षस का फोटो नहीं है,
कि उनके वहां पर हम जाके कीर्तन करें। तो ये जरूरी है। और जैसे पहले मैंने बतलाया, अगर आप एंटरटेनमेंट सोच कर करेंगे तो ये गलत है। तो ये हर कलाकार के मेरी ओर से एक संदेश है। अगर शायद अगर कोई कलाकार सुनते होंगे, अगर बुरा लगे तो क्षमा करना, अगर अच्छा लगे तो ले लेना, अगर बुरा हो तो वापस कर देना। ये मेरा जो पर्सनल व्यू है, व्यक्तिगत विचार। जी हाँ, व्यक्तिगत विचार मैं बतला रहा हूँ। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना हम आपको देते हैं। प्रिय श्रोताओ, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहता है। सभी का जीवन एक तरह का नहीं रहता है। अक्सर हम अपने जीवन में कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ पर जाकर हम पहुंचते हैं, और ये हम नहीं जानते। अक्सर हम क्या करते हैं, दूसरे के जीवन को उछालने लगते हैं, कभी कभी दूसरों की बुराइयां करने लगते हैं, दूसरा का दोष बखानने लगते हैं, हमेशा दूसरों के विषय में बतलाते हैं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज अन्ना जी के बात करने के बाद, उनके जीवन के विषय में जानने के बाद, रास्ता जो है, जो मेन हाईवे से बहुत भीतर है इनका घर। और जिस प्रकार से अन्ना जी बतला कि उस समय उनके पास कुछ गाड़ी नहीं था, कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं था, पैदल जाते थे, बाजा को जो हारमोनिया अपने कंधे पर ढोकर, इतना कड़ी परिश्रम कर कर और आज ये जगह पर पहुंचा है कि आज हम आकर इनका जो इंटरव्यू लिए। तो ऐसे में ये एक हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक बन जाता है। इसको हम अपने एक जीवन का प्रेरणा कहते, जिसको लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते। और बहुत सुंदर विचार आपका है कि जो कीर्तन आजकल जो गाया जाता है उसमें हम भक्ति को ढूंढे, क्योंकि भक्ति कीर्तन का अर्थ वही होता है ना, जिससे भगवान को हम ढूंढते हैं, भगवान को पूजा कर पूछते हैं। तो ऐसे में पुनः धन्यवाद अन्ना आपको हम देते हैं, आपके समय के लिए आज यहाँ पर। और साथ ही साथ जितने भी हमारे आज के श्रोतागण, जितने भी दर्शकगण, आप सभी को भी हम पुनः धन्यवाद देते हैं आज हमारे साथ रेडियो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से शामिल होने के लिए। खासतौर पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं भैया बोबीराम, जो डेट से ठाठवा नांदी के डायरेक्टर है, जिसके सौजन्य से आज का जो ये प्रोग्राम हम आप दोस्तों तक लेकर आए हैं। पुनः जितने भी दोस्त हमारे साथ शुरू से अभी तक शामिल, आप सभी को पुनः धन्यवाद देते। और आज का मकसद, आज का जो इंटरव्यू अन्ना के साथ था, इसका मकसद यही है कि हम अपना जो धर्म, किसी भी मजहब को हम मानते हैं, सबका आदर सम्मान करें, लेकिन उनमें से जो कुछ भी सीखे उस भगवान के प्रति, उस भक्ति को अपने अंदर धारण करें। और जिससे हमको प्रेरणा मिला है, उस माता पिता को भी अपने साथ उनका नाम और धर्म को आगे लेकर चले। अंत में पुनः हम अपने जो मीडिया पार्टनर है जेट से टेलीग्राम फोटोज एंड वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग, और साथ ही साथ जेट से हार्डवेयर को कोटिन धन्यवाद देते, जिनके कारण आज का जो लाइव का प्रसारण हम आप दोस्तों तक लेकर आए। मैं आरजे रोनिल आपका होस्ट, और पुनः अन्ना जी को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। अंत में सभी को नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद।